सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग। किसान भाइयों, आज दिल्ली में प्रेस क्लब के अंदर सभी किसान नेताओं ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उनके उस ऐलान से मोदी सरकार पूरे तरीके से घबरा गई है। जो ये बेशरम और निर्लज्ज सरकार आज के दिन सत्ता में है, ये बेशरम और निर्लज्ज सरकार पिछले एक महीने से टस से मस नहीं हो रही है। देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठा है। आज हमारे 55 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने उनके प्रति संवेदना जाहिर की है और न ही उनके किसी मंत्री या अधिकारी ने। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि 30 तारीख को जो बैठक हुई, उस 30 दिसंबर की बैठक में जब हमारे किसान नेताओं ने कहा कि इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जाए जो इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान इस आंदोलन में हताहत हुए उसको लेकर उन्हें दुख है। मेरे किसान भाइयों, अब आप समझिए कि ये सरकार उन शहीद किसानों को शहीद मानने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके लिए कृषि मंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया, हताहत। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मर गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने शोक में चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज के दिन हमारे देश के 55 किसान अन्नदाता शहीद हो गए, लेकिन इस बेशरम और निर्लज्ज मोदी सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है। तो अब हमने फैसला लिया है कि जो 4 तारीख की बैठक होनी है किसान नेताओं और सरकार के बीच में, यदि इस बैठक में हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 6 तारीख को किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ उन पे तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर करेंगे। ये रिहर्सल होगा जिस तरीके से हर बार 26 जनवरी की परेड होने से पहले रिहर्सल होती है, तो अब की बार हम भी 6 जनवरी को केएमपी के ऊपर अपने ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेंगे परेड के लिए। और उसके बाद 20 जनवरी तक पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा और किसान को निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। जिन जिन राज्यों के किसान अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, वहां पे बड़ा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। और भी तो लाखों किसान अभी दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हैं, उनके अलावा और कई लाख किसानों को दूसरे राज्यों से दिल्ली में उनको बुलाया जाएगा। और उसके बाद 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में पुरुषों से ज्यादा योगदान हमारी महिला शक्ति का है, हमारी माताओं बहनों का है। जब हमारे किसान भाई आज दिल्ली के धरनों पे बैठे हैं 38 दिनों से, तो उस समय हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं वो पीछे से गांवों में खेती संभाल रही हैं, तो उनके योगदान के बिना इतना बड़ा आंदोलन संभव नहीं था। तो इसीलिए उन माताओं बहनों और महिला शक्ति को सम्मान देने के लिए 18 तारीख को सभी धरनों में पूरे देश में महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी को यदि सरकार 26 जनवरी तक नहीं मानी तो किसान भाइयों 26 जनवरी को अब की बार दिल्ली में परेड किसान करेंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ करेंगे और उन सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगा होगा। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो किसान भाई अभी तक धरनों पे नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपने अपने गांवों में जाके कमेटियां बनाएं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लिस्टिंग करें, उन लोगों के किसान भाइयों के नाम और नंबर लें, गांव का नाम लिखें और उनको इस 26 तारीख के निर्णायक महासंग्राम के लिए तैयार करें। जब 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टर किसानों के दिल्ली में होंगे, तब इस मोदी सरकार की अकल ठिकाने आएगी। किसान भाइयों, जो ये गणतंत्र दिवस होता है, ये पूरे जनता का होता है, पूरे देश का होता है, लेकिन इन राजनेताओं ने इसे भी वीआईपीओं की बापोती बना दिया, इसे भी राजनेताओं और अधिकारियों की बापोती बना दिया। देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी, तो हिंदुस्तान पे सबसे अधिक हक किसानों, नौजवानों, जवानों का है। इसीलिए अब की बार की परेड किसान करेंगे,
चाहे तो ये मोदी सरकार जाग जाए और किसानों की मांगों को स्वीकार कर ले, किसानों की मांगों को मान ले, अन्यथा 26 जनवरी को अब की बार देश का किसान दिल्ली में परेड करेगा और ये ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस होगा। किसान भाइयों, एक समझने वाली बात और है। आज कई पत्रकारों ने भी पूछा प्रेस क्लब में कि भाई जब आप आगे बढ़ेंगे तो पुलिस यदि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी तो आप क्या करेंगे। हमने वहां पे भी साफ कहा और आपको भी हम बताना चाहते हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया में हमारे आंदोलन की सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि लाखों किसान 38 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं, लेकिन एक पत्ता भी अब तक नहीं टूटा है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आगे भी हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखेंगे और यदि 26 जनवरी को जब हम दिल्ली में घुसेंगे, यदि पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठीचार्ज करता है, हमारे ऊपर गोलियां चलाता है, तो उसके बावजूद हमें शांतिपूर्ण रहना है और हमारा नारा है कि हमला चाहे जैसा हो लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम आगे भी शांतिपूर्ण रहेंगे, आज भी हम शांतिपूर्ण हैं। 1906-7 में भगत सिंह के चाचा शहीद अजीत सिंह ने बहुत लंबा किसान आंदोलन चलाया था, पगड़ी संभाल जट्टा। तो उसके बाद ठीक 113 साल बाद किसान समाज का इतना बड़ा जन जागरण हुआ है कि आज के दिन लाखों किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं। 6 बॉर्डर पूरे तरीके से जाम हैं। तो किसान भाइयों, अब अपना आंदोलन निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इसीलिए सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 26 तारीख का जो निर्णायक कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के लिए कल सुबह से भी नहीं, मैं कहता हूं इसी वक्त से आप जन जागरण शुरू कर दीजिए और अब की बार का 26 जनवरी इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान परेड करके मनाएगा। यही मैं बात अंत में आपसे कहूंगा कि देखिए, इन राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारी कोई आईटी सेल नहीं है। इनकी लाखों करोड़ों रुपए राजनीतिक पार्टियां खर्च करती हैं अपना झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, अपना झूठा दुष्प्रचार करने के लिए। हमारी तो आईटी सेल सब कुछ आप ही हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपकी रगों में किसान का खून है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत। माध्यम है, इस पुण्य को आपने कमाया है और इसी तरह सामाजिक कार्य में आप आगे बढ़ते रहें। हम सब आपके साथ हैं और आपके जज्बे को हजारों और सैकड़ों सलाम ये विनय दुबे करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।